Hey, what's up everyone? I hope all of you are doing great. This is रमीज जमान. आज मैं 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसका टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन. Just make sure you laugh and you lose. Begin with our first question. पहला क्वेश्चन है, a small electric charge sphere is suspended vertically from a thread. An oppositely charged rod is brought close to the sphere such that the sphere in equilibrium gets displaced from the vertical by an angle theta. 30 degree. Which of the following best represents the free body diagram? अच्छा, तो यहाँ पे एक चार्ज बॉल को राइट की तरफ पुल कर रहे हैं हम लोग ड्यू टू चार्ज इस तरफ. यहाँ पे नीचे एक वेट काम करेगा, राइट? तो ऑफ कोर्स इनका रिजल्टेंट इस तरफ है, वर्टिकल के साथ 30 डिग्री बना रहा है. सो आई एम श्योर दैट इफ यू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, नीचे का जो वेट फोर्स है ना, वो हॉरिजॉन्टल के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से थोड़ा ज़्यादा रहेगा. सो द डाउनवर्ड एरो शुड बी मोर देन द हॉरिजॉन्टल एरो. सो लुक्स लाइक ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. तो डी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर. इजी था. क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2 balls A and B weighing 7 Newton, 9 Newton are connected by a light cord. The system is suspended from a fixed support. By connecting the ball A with another light cord, the ball B is pulled aside by a horizontal force 12 Newton and the equilibrium is established. Angles alpha and beta respectively are. So let's draw the free body diagram quickly. ASAP. So यहाँ पे एक vertical है, यहाँ पे एक rod है, string है, यहाँ पे एक ball रख देंगे A, यहाँ पे फिर से वर्टिकल, और नेक्स्ट जो स्ट्रिंग है वो कुछ अलग एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे अलग से पकड़ा देंगे. यहाँ पे पार्टिकल B हॉरिजॉन्टल फोर्स रहेगा जो होगा तुम्हारा 12 न्यूटन. 12 न्यूटन अल्फा, ये है अल्फा, ये है बीटा, और विंग 7 न्यूटन 9 न्यूटन. ठीक है, मतलब इसका जो वेट है वो है 7 न्यूटन और इसका जो वेट है यह है 9 न्यूटन. सो दिस इज बीटा. ठीक है सर, क्या चाहिए? ठीक है, एंगल्स अल्फा एंड बीटा आर. और कुछ है क्या? हॉरिजॉन्टल फोर्स 12 न्यूटन है, टेंशन नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं, टेंशन निकाल लेते हैं. तो इसको मैं टेंशन T1 पकड़ता हूँ, इसको मैं टेंशन T2 पकड़ता हूँ. एक चीज देखो यहाँ पे, अरे भाई दान, T1 cos बीटा इक्वल्स टू 9, T1 sin बीटा इक्वल्स टू 12. T1 sin बीटा इक्वल्स टू 12. ये तो दोनों इक्वेशन हो गए, तो यहाँ से मुझको tan बीटा मिल जाएगा. सो tan बीटा इज 12/9 मतलब 4/3. सो बीटा इक्वल्स टू 53 डिग्री. सो बीटा इज 53. और कुछ सॉल्व करने का ज़रूरत है कि ऑप्शन सी तो लग रहा है. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अ फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन of 4 meter per second square in a body of mass m1, okay, and the same force produces acceleration of 6 meter per second square in a body of mass m2. If the same force is applied to m1 plus m2, then the acceleration will be. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन बनाने का जरूरत है. सो फोर्स produces an acceleration of 4 meter per second square in a body of mass m1. so उस फोर्स के लिए इक्वेशन होगा m1 into 4. So this is equation number 1. And the same force produces acceleration of 6 in a mass m2. So F equals to m2 into 6. Okay. If the same force is applied to m1 plus m2, acceleration will be, okay, let the acceleration be a. ठीक है. So we have m1 equals to f by 4 and m2 equals to f by 6 into a into f. So यहाँ से f हट जाएगा. This will give you 12 for 3 plus 2 into a. So a equals to 12/5. यहाँ पे क्या डेसिमल में आंसर है? Right. So this is 2.4 meter per second square. So question 3 का होगा आपका ऑप्शन C. ऑप्शन C, 2.4 meter per second square. Okay, let's go to our 4th question. Okay, sir. 4 blocks of mass, same mass, connect. हाँ भाई चुप ना.
So let's get to question number 4. Question number 4 में क्या है? 4 blocks of same mass connected by cords are pulled off by force F on a smooth horizontal surface as shown in the figure. The tension T1, T2 and T3 will be ओके F के फॉर्मेट में T1, T2 और T3 चाहिए। तो 4 ब्लॉक्स है, ऑल आर ऑफ सेम मास। तो चलिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं जल्दी से। सो द फ्री बॉडी डायग्राम इज एक ब्लॉक स्ट्रिंग, दूसरा ब्लॉक स्ट्रिंग, तीसरा ब्लॉक स्ट्रिंग, चौथा ब्लॉक स्ट्रिंग। फाइन F T1, अच्छा यही T1 है ना, ओके। सो T1, T1, T2, T2, T3 and T3, राइट। ऑल आर ऑफ सेम मास, सबका मास तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। तो पहले हम लोग T1 निकालते हैं। तो अच्छा पहले हम लोग पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालते हैं। सो F डिवाइडेड बाई 4m इज द टोटल एक्सेलरेशन। अब देखो एक चीज, T1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुलिंग दिस, ये 3 ब्लॉक को पुल करने के लिए T1 रिस्पॉन्सिबल है। सो T1 इक्वल्स टू 3m into A, that is 3/4F. Similarly, T2 is responsible to pull those 2 blocks. ये जो दोनों blocks है इन दोनों blocks को T2 pull कर रहा है लेफ्ट पे। So T2 equals to 2m into the same acceleration 4m, that is F/2. So T3 will be equal to m into F/4m, that is F/4. So this will be your answer, 3/4F, F/2 and F/4। ये तीनों कहाँ पे है? ये है तुम्हारा ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। कहाँ पे है? या सो 2 blocks are in contact in a frictionless table as one mass m and the other mass 2m. A force F is applied on 2m as shown in the figure. Now the same force F is applied from the right on m in the 2 cases respectively. The ratio of force of contact between 2 blocks will be, अच्छा फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब मुझे नॉर्मल निकालना है। तो जब मैं यहाँ पे 2m है, यहाँ पे m है, राइट, फोर्स F है, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? F/3m, 3 एंड अगर मैं इसका नॉर्मल कैलकुलेट करूँ, सो नॉर्मल इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो F/3 इज द नॉर्मल इन द फर्स्ट केस। सेकेंड केस में एक्सेलरेशन सेम रहेगा लेकिन ऑपोजिट तरफ, लेकिन आई थिंक नॉर्मल चेंज हो जाएगा। सो दिस इज 2m, दिस इज m, ओके। सो दिस इज 2m नॉर्मल, सो नॉर्मल इक्वल्स टू 2m इंटू एक्सेलरेशन क्या था? F/3m। सो mm चला गया, सो दिस इज 2F/3। इसको n2 बोलते हैं और पहले वाले को n1 बोल देता हूँ। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? हमेशा क्वेश्चन का लास्ट लाइन चेक कर लेना। रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द 2 ब्लॉक्स, सो n1 डिवाइडेड बाई n2। सो n1 डिवाइडेड बाई n2 इक्वल्स टू F/3 डिवाइडेड बाई 2F/3। सो 2F/3, दैट इज 1:2। सो 1:2 will be your correct answer, मतलब ऑप्शन बी 5 का होगा तुम्हारा ऑप्शन बी। सो दिस वर माई टॉप 5 पिक्ड क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी टॉप 5 या फिर टॉप 10 क्वेश्चन लाऊंगा अलग अलग चैप्टर से। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। पीस, टेक केयर।